अंबरनाथ शहर के उलनचाल परिसर के गरीब नवाज कॉम्प्लेक्स के लोग कई दिनों से पीने के पानी की समस्या से परेशान हैं। यहाँ पर हफ्ते में 5-5 दिन पानी बंद रखा जाता है। दिन में किसी भी वक्त पानी छोड़ा जाता है और वो भी कम दबाव और कम समय के लिए। इन लोगों द्वारा कई बार जलापूर्ति विभाग और विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर से शिकायत करने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद लोगों द्वारा स्थानिक नगर सेवक मिलिंद पाटिल से इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद इन रहवासियों को 15 मिनट के लिए कल पानी छोड़ा गया। यहाँ के लोगों ने जल्द से जल्द पानी की समस्या हल करने की मांग की है। इसके साथ ही गरीब नवाज कॉम्प्लेक्स के सामने कचरे का ढेर पड़ा है। नगर पालिका स्वच्छता विभाग को इस ओर ध्यान देने की मांग यहाँ के लोगों ने की है। सब जिधर भी इतना एरिया में पानी नहीं है, पानी आएगा तो लेट जाता है, वो भी 5-10 मिनट पानी छोड़ता है, वो भी एकदम स्लो पानी। और रमजान में ना ये रमजान में ये हालत है, बीमार है हमारे, लॉकडाउन बोलते हैं, बीमारी बोलते हैं, जब पानी नहीं तो साफ सफाई कहाँ से रहेंगे इंसान। पानी नहीं है और पूरा गरीब प्लेस में भी कचरे का कोई आता ही नहीं है, और यहाँ मच्छर इतना होता है क्या कोई दवा मारने वाला दिखता ही नहीं है। हाँ, हम लोग को इतनी तकलीफ है यहाँ, लाइट नहीं आता, पानी आएगा तो लाइट चली जाती है और पानी जाने के बाद में लाइट आती है। ये कौन से क्या समस्या? हाँ, ये मक्का मस्जिद का लाइन है ना, हम लोग का पानी का लाइन साल का 12 महीना इधर ऐसे ही रहता। इधर उलनचाल है गरीब नवाज कॉम्प्लेक्स में, इधर कुछ भी नहीं, पानी वानी कोई ध्यान ही नहीं देता। कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आएगा तो इतना आएगा कि बह के जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे नल सूखा पड़ा रहता, रोजा खोलने का बैठेंगे ऐसी, जिधर भागो उधर भागो, 2-2 हंडा इधर उधर से लाते। रोड का लाइन का वालन का उधर का बराबर आ रहा, अमेरिका मंदिर का वो अच्छा आता, हमारे इधर कुछ नहीं आता। कितना जा के बोल के आते कुछ। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ अंसारी, मैं ये गरीब नवाज कॉम्प्लेक्स में नूरानी बिल्डिंग का चेयरमैन। आज पिछले 5 दिनों से हमारे को यहाँ पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हमने किन्नीकर को भी फ़ोन करके अपनी तकलीफ का इजहार किया, निखिल वालेकर को भी हमने फ़ोन किया, जोशी को कई बार फ़ोन किया, नहीं हुआ। आखिर में हमने मिलिंद पाटिल का सहारा लेके पानी के लिए कम से कम हमको आधा घंटे के लिए तो पानी छोड़ो बोल के हमने उसका इंतज़ाम करा। मिलिंद पाटिल ने सब जगह फ़ोन किया, वॉलमैन को, सबको फ़ोन करने के बाद में बड़ी मुश्किल से रात में 9:45 बजे पानी आया, 10:10 को चला गया। उससे पहले शाम को जब भी हमारा टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है पानी का, 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, रात को 11 बजे कभी भी पानी छोड़ता है। तो पानी का टाइमिंग भी हमारा फिक्स होना चाहिए कि भाई 4 बजे तो 4 बजे, 2 बजे तो 2 बजे। इससे अच्छा हमारा पानी का टाइमिंग अगर 2 बजे का रहेगा तो हमको पानी मिलेगा, हम भरेंगे। सबके आखिर में हमारे को पानी छोड़ता है, बचा तो पानी छोड़ने का, नहीं तो नहीं छोड़ने का। ये कोई सिस्टम नहीं है कि पानी बचा तो उलनचल वाले के इंसान नहीं है। यहाँ पे हमको पानी की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को हमारे लिए कुछ सोचो, हमारा कुछ जो भी मुसीबत है पानी की, हमारी परेशानी है, उसको हल करो। ये मेरी आप लोगों से, म्यूनसिपाल्टी से, वाटर सप्लाई से मेरी गुजारिश है कि हमारे पाणी के मसले को हल करो। हा आमचा वार्ड क्रमांक 23 आहे। इथे गेल्या खूप दिवसापासून, अनेक दिवसापासून इकडे पाण्याची खूप समस्या आहे आणि आता आम्ही बघितलं की इथे गेल्या 1 आठवड्यापासून असं होतं की एक फ्लक्च्युएट टायमेला, एक कन्व्हेंट टाईम नाही, फ्लक्च्युएट टायमेला आमच्या इकडे पाणी येतं एनी टाईम। त्या टायमेला बरोबर आमच्या इथे लाईट जाते, म्हणजे हे आम्हाला काय कळालं नाही। नंतर आमच्या इकडचे जे बाजूचे आमचे जे नगरसेवक आहे, स्थानिक नगरसेवक, आम्ही त्यांना पण वारंवार तक्रार केली की असं होते, पण त्यांनी काय लक्ष दिलं नाही। त्याच्यानंतर आम्ही आमचे जे बाजूचे नगरसेवक आहेत मिलिंद पाटील, ते आमच्याकडे आलेले, काल आम्ही व्हिजिट केलं त्यांनी, आणि त्यांनी येऊन आमच्या इथं सगळं चौकीकात केली की कसं काय इकडे पाणी असं काय जातं। मग त्यांनी काल त्यांच्या बोलण्यावरती काल आम्हाला रात्री थोडंसं पाणी भेटलं 9:30 वाजता, ठीक आहे। पण हे कंटिन्यू असं होतंय, पण हे वारंवार थांबायला पाहिजे कुठं ना कुठं तरी। आणि आमच्या वेगळ्या तुम्ही आता इथं बघितलं, हे बघा, हे परिसर बघा जरा तुम्ही, इकडे हे बघा, हा परिसर बघितला की इकडे बघा किती घाण साठलंय। इकडे आमच्या इकडे एकही भंगी येत नाही। उल्लासनगर शहर में कोरोना का प्रादुर्भाव दिन ब दिन बढ़ रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार ने संचारबंदी की है, लेकिन शहर में पिछले कई दिनों से संचारबंदी का उल्लंघन कर लोग भाजी मार्केट में भीड़ करते नजर आ रहे हैं। भाजी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की फज्जियां उड़ाई जा रही है। आयुक्त के आदेश को भी अनसुना किया जा रहा है। इसे इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है, ऐसा सवाल उठाया जा रहा है। मार्च माह में संचारबंदी का कड़ा पालन किया गया, लेकिन आज शहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, फिर भी शहर में लोग बिना कारण घर से बाहर निकल रहे हैं। महानगर पालिका प्रशासन के ढीले कारोबार के कारण लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नागरिक बेखौफ होकर घर से बाहर निकल रहे हैं।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे नागरिकों पर कार्रवाई होना जरूरी है। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के उपसंपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। अंबरनाथ पश्चिम के शास्त्री नगर विभाग में एक टोली द्वारा तलवार लेकर हमला करने की घटना घटी थी। इस प्रकरण में अंबरनाथ पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों की पुलिस द्वारा ढूंढी निकाली गई, लेकिन इन्हीं आरोपियों की गुरुवार को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आई है। इस समय अंबरनाथ शहर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। इस घटना से अब पुलिस और स्थानिक लोगों को कोरोना होने का खतरा पैदा हुआ है। पुलिस द्वारा किए गए इस कृत्य की बड़े पैमाने में निंदा की जा रही है। अब इस घटना से शहर में कोरोना महामारी बढ़ने का खतरा पैदा हुआ है। उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले श्रमिक मजदूर लोगों से पैसा लेकर भी उनकी ट्रक बीच रास्ते में ही रुकवा दी थी, लेकिन समाज सेवकों की मध्यस्थता से उस ड्राइवर को पुनः फंसे श्रमिक मजदूरों को बिठाकर उत्तर प्रदेश की ओर रवाना किया गया। इस समय इन मजदूरों को भोजन, फल, बिस्किट, पानी का वितरण भिवंडी पड़गा नासिक महामार्ग मुंबई में बरनवाल परिवार एवं संकल्प सिद्धि संस्थान द्वारा किया गया, जिनमें प्रवीण गुप्ता, कृष्णा बरनवाल, सन्नी बरनवाल, दिलीप बरनवाल, बबलू बरनवाल, संतोष, पवन, श्याम, रोहित, मनोज इत्यादि उपस्थित थे। ऐसी जानकारी डेली न्यूज की कल्याण प्रतिनिधि शाहीन मुल्ला इन्होंने दी है। पहुंचने तक होना चाहिए। इसके लिए आदमी बोले पहले फिर आप लोग क्या सवाल किए थे? हाँ सर, आप लोग व्यवहार कैसे किए थे? कहाँ पे? व्यवहार कैसे किए लोगों से? पैसा आप ले लिया एडवांस, वो लोग बोल रहे हैं। मैंने 1 रुपए किससे भी नहीं लिया। आप ले लिया, मालिक को लिया होगा, आप नहीं लिए, कोई नहीं लिया। तो कैसे लेके जा रहे हो? पैसा ये बोल रहे पैसा नहीं लिया करके। कोई भी अगर 1 रुपया लिया हो 4 आने तो नहीं सर, अभी नहीं लिए, ये नहीं लिए, अभी नहीं लिए। पहले दिए आप लोग? नहीं अभी नहीं। कब देने वाले पैसा? कुछ पैसा देने हाँ? जब पहुंचेंगे तब देंगे। पहुँच जाएंगे दे देंगे। पहुंच जाने के बाद पैसा फिर वहाँ तक का खर्चा वहाँ तक खर्चा ये कैसे देंगे फिर? तो लगेगा ना उसको। दे दो ना, ये भी गलत है ना। आप लोग पैसा भी दो उसको। गलत है ना। डेली न्यूज के उपसंपादक यूसुफ शेख इनकी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम आपको अंबरनाथ शहर के राजनीतिक इतिहास 1975 से लेकर 2020 तक का इतिहास बताने जा रहे हैं। अंबरनाथ शहर में अब तक 5 नगर सेवकों की हत्या हो चुकी है। कोरोना महामारी के कारण नगर पालिका चुनाव रद्द किए गए हैं। आइए देखते हैं इसकी एक खास रिपोर्ट। अंबरनाथ नगर परिषद 19 मई 2020 से प्रशासक के तहत चलाया जाएगा। नगर पालिका सदस्यों का सन 2015 से 2020 तक का कार्यकाल 17 मई को समाप्त हो रहा है। मंगलवार 19 मई से एसडीओ नगर परिषद के कारोबार को चलाएंगे। आपको याद होगा कि सन 1978 से 1995 तक नगर परिषद प्रशासकीय राज्य के अलावा 1983 से कल्याण महानगर पालिका के तहत थी। 14 अप्रैल 1992 को अंबरनाथ नगर पालिका की पुनर्रचना हुई थी। सन 1975 में नगर पालिका का कार्यकाल शुरू हुआ। 1978 में भ्रष्टाचार के आरोप के कारण नगर पालिका को बर्खास्त कर दिया गया था। सन 1995 में नगर पालिका सदस्यों का आम चुनाव हुआ। 20 वर्षों बाद फिर से लोक प्रतिनिधि की सत्ता की शुरुआत हुई। नगर पालिका का पहला नगराध्यक्ष भाजपा के दादा साहेब कांबळे बने। सेना भाजपा युति के कारण उप नगराध्यक्ष पद शिवसेना की झोली में गया। 1996 में शिवसेना के पास नगराध्यक्ष पद आया। 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए नगराध्यक्ष का चुनाव नगर सेवक किया करते थे। 1997 में कीर्तिताई अंधाड़े शिवसेना की पहली महिला नगराध्यक्षा बनी। उनके कार्यकाल में पालिका मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर 11 दिनों तक हड़ताल पर गए। 1998 में भाजपा की पूर्णिमा कबरे नगराध्यक्ष बन गई। उन्होंने राज्य नगराध्यक्ष संगठन की ओर से अंबरनाथ शहर में राज्यव्यापी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राज्य के 228 नगर पालिका में से 225 नगर पालिका नगराध्यक्ष और मुख्याधिकारियों ने भाग लिया। राज्य के मुख्यमंत्री नारायण राणे ने समस्याओं को सुना, संबोधित किया। संगठन की मांग पर नगराध्यक्ष के कार्यकाल को 1 वर्ष से बढ़ाकर 2.5 वर्ष कर दिया गया। 1999 में अरविंद वालेकर नगराध्यक्ष बने। 1998 में भाजपा शहर अध्यक्ष वसंत पांढरे की हत्या हुई। उस समय के मुख्याधिकारी
माधवराव शेजुल पर भ्रष्टाचार विरोधी पथक ने कार्रवाई की। 1999 से आज 2020 तक अंबरनाथ पर शिवसेना की सत्ता है। 1995 में 31 नगर सेवक थे। 2000 से 2005 तक 41 नगर सेवकों की नगर पालिका बनी। नगराध्यक्ष चुनाव में शिवसेना के अरविंद वालेकर को कांग्रेस के 5 नगर सेवकों ने वोट किया। नगराध्यक्ष वालेकर बने तो कांग्रेस के रामदास पाटिल उप नगराध्यक्ष हुए। इसी कार्यकाल में शहर में एक भयानक दुर्घटना घटी। 2002 नवंबर में आरपीआई नगर सेवक एवं ठाणे जिला आरपीआई अध्यक्ष नरेश गायकवाड़ की चिंचपाड़ा में निर्मम हत्या हुई। कई दिनों तक आंदोलन, उपोषण, बंद के अलावा जबरदस्त जन आक्रोश हुआ। हत्या के आरोपी नगराध्यक्ष के साथ 17 लोगों पर नामजद हुआ। बाद में न्यायालय ने 5 को दोषी ठहराते हुए शेष को बरी कर दिया। 2003 में शिवसेना के अभ्यासु नगर सेवक प्रसन्न कुलकर्णी की शहर पूर्व में हत्या कर दी गई। 2005 के चुनाव में शहर की राजनीति में नया मोड़ आया। गुलाबराव करंजुले पक्ष छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए। उस समय नियमों के अनुसार जनता के बीच से नगराध्यक्ष चुना था। गुलाबराव करंजुले 2005 में नगराध्यक्ष बने। 2005 के पंचवार्षिक चुनाव में 50 नगर सेवक शहर से चुनकर आए, लेकिन आपसी कलह को देखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। 2010 से 2015 तक भी 85 नगर सेवक थे। 2010 चुनाव के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदाशिव पाटिल और शिवसेना के सुनील चौधरी के बीच नगराध्यक्ष का मुकाबला हुआ, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ही नगर सेवकों में फूटाफूट होने से यह चुनाव सुनील चौधरी जीत गए। उनके कार्यकाल में सीमेंट की सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। 2011 में नगर सेवक नितिन वारिंगे की शहर पूर्व में हत्या हुई। 2015 से 2020 के चुनाव में 57 नगर सेवकों की नगर पालिका बनी। 2015 के दिसंबर में दबंग नगर सेवक रमेश उर्फ पप्पू गुंजाल की शहर पश्चिम मोरिवली गांव के रास्ते पर 3 दहाड़े हत्या कर दी गई। 2015 में 2.5 वर्ष के लिए सेना की प्रज्ञा बनसोड़े नगराध्यक्ष हुई। उसके बाद से आज मई 2020 तक मनीषा ताई वालेकर नगराध्यक्ष है। 17 मई को उनका कार्यकाल समाप्त होगा। कोरोना संकट के कारण 2020 से 2025 के चुनाव अप्रैल में नहीं हो सके, इसलिए 19 मई से प्रशासक अंबरनाथ नगर पालिका का कार्य चुनाव होने तक संभालेंगे।